10वां प्रश्न में लिखा हुआ है, ये छत्तीसगढ़ 2017 में आया था ये, ठीक ना। एक चर का द्विघात समीकरण बनाइए जिनके मूलों का योगफल 5 है, मूलों का गुणनफल 6 है। मूलों का योगफल और गुणनफल पहले से दे दिए हैं, तो यहाँ से देखिए हम लोग सूत्र लगाएंगे। सबसे पहले जो यहाँ पे दिया गया है उसको नोट कर लेंगे। मूलों का योगफल और गुणनफल दे दिए हैं, तो मूलों का योगफल और गुणनफल दे दिए हैं, मतलब पहले से उन लोग अल्फा और बीटा को जोड़ के बता दिए कि अल्फा और बीटा को जोड़ने से कितना प्राप्त हो गया, 5। क्योंकि देखिए योगफल बोले हैं ना, मतलब पहले से योग करके बता दिए हैं। खाली मूल दिया रहता तो अल्फा का मान, पहला मान अल्फा होता, दूसरा मान बीटा का मान होता, लेकिन यहाँ पे खाली मान नहीं है, योगफल और गुणनफल है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान 5 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा का मान, गुणनफल मतलब अल्फा और बीटा को गुना करके कितना प्राप्त हुआ होगा, 6। तो हमारा सूत्र क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे एक्स होगा। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे प्लस फिर अल्फा गुना बीटा, ठीक ना, बराबर 0। ये हमारा सूत्र है। तो एक्स का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा और बीटा का मान देखिए पहले से दिया है 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5x, और प्लस का प्लस अल्फा गुना बीटा, और बहुत जगह पे क्या अल्फा गुना बीटा नहीं लिखा रहता है, यहाँ पे खाली अल्फा बीटा लिखा रहेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई भी दो संख्याओं के बीच में कुछ नहीं मतलब गुना है। तो अल्फा बीटा की जगह पे डायरेक्ट क्या बैठा देंगे, 6 = 0। तो 2 लाइन का आंसर है हमारा, देखिए ठीक ना, 2 लाइन में आंसर आ गया। खाली इतना आपको समझना है, कब क्वेश्चन में मूलों का योगफल बोल दिया गया है और कब मूल दिया गया है। क्योंकि बहुत बार मूलों का योगफल दिया रहता है, बहुत जगह पे द्विघात समीकरण का मूल दिया रहता है, तो दोनों को फर्क है। जब मूल दिया रहेगा तो दोनों मूल को जोड़ना है, ठीक ना, जोड़ना है। यहाँ पे अल्फा का मान अलग से और बीटा का मान अलग से बिठाना है। लेकिन मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल अगर दिया रहेगा तो हमेशा हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों को इस प्रकार से नोट करके लिखना है मान को डायरेक्ट। चलिए इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वर्ग समीकरण द्विघात समीकरण के, वर्ग समीकरण को ही द्विघात बोला जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। मूलों के योगफल और मूलों के गुणनफल ज्ञात कीजिए। छत्तीसगढ़ 2020 में बी सेट में पूछा गया था क्वेश्चन आपके सामने। इसको हल करना बहुत ही सिंपल है, इससे पहले भी बहुत बार हम लोग हल कर चुके हैं। इसमें हमेशा ए का मान कितना है, इसमें 3 है। बी का मान कितना है, देखिए यहाँ पे 7 है, और सी का मान कितना है, 1 है। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग को दो चीज ज्ञात करना है, एक है मूलों का योगफल, ठीक ना, मूलों का योगफल नोट कर लेंगे यहाँ पे, और इसका सूत्र क्या होता है, -b/a। और मूलों का गुणनफल, तो यहाँ पे नोट करेंगे मूलों का गुणनफल, ठीक ना, मूलों का गुणनफल बराबर c/a। उसके बाद यहाँ पे देखिए देख देख के माइनस का माइनस, b के जगह b का वैल्यू कितना दिख रहा है, 7 दिख रहा है, तो 7 बिठाइए। और उसके बाद बटे के नीचे देखिए a का मान कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो यहाँ पे 3 बिठाइए। तो ये हो गया आंसर मूलों का योगफल का। मूलों का गुणनफल में c का मान कितना दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है, तो यहाँ पे 1 बिठाइए। और a का मान कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो यहाँ पे आप a का मान 3 बिठाइए। ये दोनों आंसर हमको प्राप्त हो गया था। बहुत ही एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था छत्तीसगढ़ 2020 में बी सेट में, ठीक ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन में, यहाँ पे जैसे कि आपको मैं अभी भी बताया था, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया मूल दिया गया है, ठीक ना, मूल 3 और 8 है। तो जब मूल दिया रहेगा तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक मूल को अल्फा मानेंगे और एक मूल जो दूसरा बचा हुआ है उसको बीटा मानेंगे। बीटा बराबर 8 मान लेंगे। पहला मूल को अल्फा मान लिए, दूसरे मूल को बीटा मान लिए। और उसके बाद हमारा सूत्र हमको याद ही है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये हमारा सूत्र है। इस सूत्र में देख देख के मान बिठाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह अल्फा का मान प्लस बीटा की जगह बीटा का मान, एक्स का एक्स प्लस यहाँ पे अल्फा की जगह अल्फा का मान गुना बीटा की जगह बीटा का मान 8 बराबर 0। और लास्ट स्टेप में आंसर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 और 8 11 का 11, एक्स का एक्स प्लस 3 8 24 बराबर 0। इसमें से एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता ही है, बहुत आईएमपी है। अब क्योंकि इसमें देखिए मूलों का योगफल नहीं दिया, योगफल देने से अल्फा के मान और बीटा के मान को एक साथ जोड़ के हम लोग दिया रहता मान, ठीक ना, एक साथ जोड़े हुए रहता है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर लिखते हैं हम लोग मान, लेकिन यहाँ पे अलग अलग दिया है। उसके बाद देखिए 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूल 4 और 4 है। तो अल्फा का एक मान कितना है, 4 है, और दूसरा बीटा का मान भी कितना है, 4 है। यहाँ पे दोनों को सूत्र में बिठाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह 4 प्लस 4
और यहाँ पे x प्लस हो जाएगा 4 इंटू 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 और 4 कितना हो जाएगा 8x प्लस 4 चौक 16 बराबर 0। ये हमारा आंसर होगा। बहुत सिंपल था। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 16 नंबर क्वेश्चन, जिसमें हम लोग इसमें देखिए क्या लिखा है। लिखा हुआ है वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 11x इक्वल टू 0 को हल कीजिए। छत्तीसगढ़ 2019 में सी सेट में पूछा था। अभी जो 12 नंबर क्वेश्चन बनाया मैं, ये छत्तीसगढ़ 2018 में ए सेट में, और 13 नंबर क्वेश्चन छत्तीसगढ़ 2008 में सी सेट में पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 16 2019 में सेट सी में पूछा गया था कि एक्स स्क्वायर माइनस 11x इक्वल टू 0 को हल करो। तो इन दोनों में हल करने के लिए कुछ है नहीं, तो यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। x कॉमन लेंगे तो माइनस 11 बचेगा बराबर 0। फिर एक बार इस x को 0 के बराबर रखेंगे और x माइनस कोष्टक के अंदर जो है उसको एक बार 0 के बराबर रखेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 11। तो यह इस प्रकार से x का 2 मान हमको क्या हुआ यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी सिंपल था। एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल्स टू 0 को हल कीजिए। छत्तीसगढ़ 2019 में ए सेट में पूछा गया था। दोनों मान को नोट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 0। दोनों में से x को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 10 इक्वल टू 0। एक बार x इक्वल टू 0 लिखेंगे और एक बार x माइनस 10 इक्वल टू 0 रखेंगे। मतलब कोष्टक के बाहर के संख्या को एक बार 0 के बराबर और x माइनस 10 को एक बार 0 के बराबर बिठाएंगे। तो इस प्रकार से x इक्वल टू कितना प्राप्त होगा जगह 10। तो x का 2 वैल्यू प्राप्त हुआ, एक 10 और एक का x का मान 0। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, जिसमें लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। मतलब ये असमान है, समान है, वास्तविक है, अवास्तविक है, क्या है। छत्तीसगढ़ 2019 में सेट ए में पूछा गया था। तो यहाँ पे हम लोग इसको हल करके अभी देखने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, जब भी मूलों की प्रकृति ज्ञात करो मतलब विभेदक से ही हम लोग मूलों की प्रकृति वगैरह ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसको हल करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे देखिए a का मान कितना है, यहाँ पे देखिए 1 है, एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं मतलब 1। b का मान कितना है यहाँ पे -5। c का मान कितना है यहाँ पे देखिए 6। और इन सभी को d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac में रखेंगे। उसके बाद b का मान -5 का यहाँ पे होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है 6। तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस 5 पंजे 25 माइनस 4 एकम 4, 4 छक कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ पे हो जाएगा 24 और 25 में से 24 अगर माइनस हुआ तो 1 बचेगा। तो यहाँ पे d का फाइनल मान कितना प्राप्त हुआ 1। d का मान 1 प्राप्त हुआ। अब d का मान 1 प्राप्त हुआ, इससे हमको ये पता चल जाता है कि जो वर्ग समीकरण के मूल है वास्तविक एवं असमान होंगे। क्या होंगे, वास्तविक व असमान। जो मूल है वो वास्तविक भी होंगे और असमान भी होंगे, ठीक ना। तो ऐसा कब होता है, जब d का मान 0 से क्या होता है ग्रेटर होता है तब। तो d का जो मान है वो देखिए शून्य भी प्राप्त नहीं हुआ और शून्य से ज़्यादा प्राप्त हुआ, मतलब d का मान क्या ज़्यादा है, ठीक ना। तो इसलिए हम लोग d ग्रेटर देन 0 लिखे। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका 15 नंबर क्वेश्चन। इसमें भी छत्तीसगढ़ 2019 में बी सेट में पूछा गया था। 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। तो यहाँ पे हम लोग हल करने के लिए क्या करेंगे, इसमें भी सबसे पहले a का मान 4, b का मान कितना है इसमें -1, c का मान कितना है देखिए 1। a b c लिखना आप लोग सीख जाइए। एक्स स्क्वायर के सामने a का मान, खाली x के सामने b का मान और लास्ट में c का मान, ठीक ना। तो इसके बाद d इक्वल टू हम लोग इसका सूत्र लिखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac और यहाँ से b की जगह b का मान -1 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान कितना हो जाएगा 4 और c का मान देखिए यहाँ पे दिख ही रहा है आपको 1 है। उसके बाद 1 को 2 बार गुना करेंगे -1 को तो आ जाएगा 1, फिर माइनस 4 चौक 16, 16 एकम 16 मतलब 16 प्राप्त होगा, तीनों को गुना करेंगे तो। और उसके बाद हम लोग 16 में से 1 घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 15, वो भी क्या है माइनस में, क्योंकि 16 क्या है बड़ी संख्या है और उसके सामने माइनस है, इसलिए हमको डी का मान माइनस में यहाँ पे प्राप्त हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको देख के हमको आइडिया लगाना है कि मूल क्या होंगे। तो मूल जब माइनस में होता है, जब डी का मान 0 से कम होता है, डी का मान 0 से कम होता है तो कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं। तो इसमें हम लोग बोलते हैं कि जो इसके मूल है वो क्या होंगे, काल्पनिक व असमान, काल्पनिक व असमान होंगे, ठीक ना। मूल जो है, ठीक ना, मूल लिख लेना, मूल क्या होंगे काल्पनिक व असमान। ये हमारा आंसर हो चुका है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे
देखिए वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है, ठीक ना, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको शुरू से आखिरी तक देखते रहिएगा, आप लोग को फायदा होगा। और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट्स में जाके जरूर बताइएगा, ठीक ना। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 9x इक्वल टू 0 को हल कीजिए। छत्तीसगढ़ 2019 बी सेट में पूछा गया था। यहाँ से वर्ग समीकरण को हल करना है तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, दोनों में से x को कॉमन ले लेंगे। ऐसे ठीक है, बहुत सारा प्रश्न पूछा गया अभी तक एग्जाम में, इस प्रकार से 0 आएगा। x को एक बार 0 के बराबर रखेंगे और एक बार x माइनस 9 को 0 के बराबर रखेंगे, तो x का वैल्यू कितना प्राप्त हो जाएगा, 9। चलिए ये भी सॉल्व हो चुका है। 19 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पे छत्तीसगढ़ 2019 में सी सेट में पूछा गया था।